गच्छामि समय पाहुड मिणमो सुत केवली फणिदम मिणमो सुत केवली फणिदम मिणमो सुत केवली फणिदम। 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहुत अच्छा विषय चल रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसीलिए साधुजन, ज्ञानीजन आहार आदि चर्या में भी किंचित भी दोष नहीं लगाते हैं कि मैं पर द्रव्य का कर्ता हूँ ही नहीं। जो मुझे समिति के अनुसार चर्या का पालन करना है, निर्दोष ही पालन क्यों न करूं? क्योंकि पर द्रव्य का कर्ता बनते हैं तो वहाँ पर सारे ही दोष शुरू हो जाते हैं। अभिप्राय में अगर गलतियाँ हैं, अभिप्राय मिथ्या है, तो अनुभूति भी मिथ्या होगी, क्रिया भी मिथ्या होगी। और क्रिया अगर सही भी कर ले तो भी अभिप्राय के अनुसार ही फल मिलता है। इसीलिए अभिप्राय बदलना बहुत ज़रूरी है। जैनागम में महत्वपूर्ण बात कही है कि तुम धर्म की क्रिया करने के पहले अपने अभिप्राय को बदलो, अर्थात अपनी सोच को सम्यक करो। छोटी सी बात है, जैसे कोई तुम्हारे शरीर को देखता है, देह को देखे, या तुम्हारे गेह यानी घर को देखे, या घर की वस्तुएं देखता है, या फिर आप उन्हें दिखाते हैं तो दिखा दिखा करके बड़े खुश होते हैं। देखो ये घर मैंने बनाया है, ऐसे बनाया है, वहाँ से लोगों को बुला करके बनाया है। आपका शरीर भी बहुत ही सुगठित है। वो जब प्रशंसा करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मैं ऐसा हूँ, वास्तव में मैंने ऐसा किया है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पर वस्तुओं को दिखा करके ये सोचता है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। वास्तव में आप तो लगते ही नहीं कि 60 साल के हो गए। हाँ, क्या घर बनाया है आपने, पूरे नगर में एक इकलौता घर है तुम्हारा, बहुत अच्छा घर। तो दिखा दिखा करके सुख मिलता है पर वस्तुओं को, या स्व को देखने देखने से सुख मिलता है? प्रश्न ये है। कहेंगे तो सभी यही, क्योंकि अनंत काल की अनुभूति है कि पर को दिखाने से नहीं, पर को देखने से भी नहीं, निज को देखने से, स्वयं को देखने से ही आनंद की अनुभूति होती है और उसी से सुख मिलता है। तो पर द्रव्यों को, पर जीवों को दिखा करके कौन सा सुख मिलेगा? प्रश्न ये है। पर द्रव्यों को दिखा रहे हैं, स्वद्रव्य को तो दिखा ही नहीं सकते। कोई अपने आत्मद्रव्य को दिखा सकता है क्या? नहीं। देख सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तीर्थंकर भगवान भी, अरहंत भगवान भी आत्मद्रव्य की चर्चा करके, उसकी परिभाषा समझा करके मात्र चर्चा में बता सकते हैं, लेकिन आत्मद्रव्य को बता सकते हैं क्या? न स्वयं की आत्मा को बता सकते, दिखा सकते हैं, न ही और किसी की आत्मा को दिखा सकते हैं, क्योंकि आत्मा देखने की चीज है ही नहीं। क्या कहा? आत्मा देखने की चीज नहीं है। तो कहते तो है कि स्वयं ने आत्मा देख लिया। देखने का मतलब है अनुभव कर लिया। आत्मा का अनुभव किया जाता है। वो आँखों से, जैसे हम पेंसिल को देख रहे हैं कि पेंसिल को मैंने देख लिया, क्या ऐसे ही हम आत्मा को देख सकते हैं? किसी को दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह अरूपी है, इसमें रूप रस गंध वर्ण है ही नहीं, तो हम दिखाएंगे कैसे? देखने योग्य वस्तु ही नहीं है, अदृश्य है वहाँ। अगर दृश्य है तो वह अनुभूति की अपेक्षा से योगी गम्य है, अज्ञानियों के गम्य नहीं है। अद्भुत चीज है और वो कोई और नहीं है, मैं हूँ। ऐसा महिमावंत तत्व मैं हूँ। तो ज्ञानी दिखाने के चक्कर में नहीं पड़ता, ज्ञानी देखने का काम करता है। अर्थात
स्वयं का अनुभव करने का ही कार्य करता है। और जिसने स्वयं का अनुभव कर लिया, स्वयं को देख लिया, अब बाहर में कुछ दिखाने का है ही नहीं, क्योंकि मेरा है ही नहीं तो क्या दिखाना। जैसे पड़ोसियों का घर दिखाने आप चाहते हो क्या? नहीं, वो उत्सुकता नहीं होती है, अपना है क्या वहाँ पर। और उसमें भी अगर मान लो कोई दुश्मन हो तुम्हारा तो उसका घर दिखाने जाओगे क्या? उसकी गाड़ी दिखाने जाओगे क्या? देखो क्या गाड़ी खरीदी है उन्होंने, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, क्या बंगला बनाया है इन्होंने। दुश्मन है तो दिखाओगे क्या? नहीं। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं, हे जीव तू चेतन और बाकी सब पुद्गल अचेतन है। ये पुद्गल अचेतन है, ये तेरी जाति का नहीं है, विजाति का है, तेरा मित्र नहीं है, तूने मान रखा है अपना। तो ऐसे जब तक पुद्गल है तब तक तुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। ये तेरा मित्र नहीं है, तेरे लिए शत्रुवत ही है। क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक ये पुद्गल कर्म तेरे साथ में संबंध रखेंगे, तब तक तुझे मोक्ष की, सच्चे सुख की, अव्याबाद सुख की अनुभूति होने वाली ही नहीं है। तो जो हमारे अव्याबाद सुख में बाधा डाले वो हमारा मित्र है क्या? नहीं, वो मित्र कैसे हो सकता है? वो तो शत्रु है हमारा। और शत्रु की चीज़ें तुम बड़े अच्छे से, क्या शब्दों की, तरह तरह की वेशभूषा पहना करके दिखाते हो, ये हमारा ये है, हमारा वो है। अच्छी बात नहीं है। मन और इंद्रिय विषयों को देख दिखाकर, उपयोग को भी पर में रमा कर दुख ही बढ़ने वाला है, सुख होने वाला नहीं है। ये तय बात है, क्योंकि सुख का मार्ग है ही नहीं। दूसरी बात, थोड़ा सा सोचो कि अन्य लोग जो ये वस्तुएं देख रहे हैं, तुम क्या सोच रहे हो कि वो तुम्हें सुखी करने के लिए देख रहे हैं क्या? जो बड़े अच्छे से देख रहे हैं, अच्छा ये घर बनाया, ये गाड़ी लाए आप, ये फर्नीचर्स तुम्हारे, वाह बहुत अच्छा। आपको लगता है कि वो सुखी हो रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तुमको सुखी करने के लिए नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखना। वो इसीलिए देख रहे हैं कि मैं स्वयं को सुखी कैसे करूं, मैं भी ऐसा बनाऊंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसी गाड़ी लाऊंगा, ऐसा ही मैं भी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखूंगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा। वो अपने सुख के लिए कर रहा है, तुम्हें सुखी करने के लिए नहीं कर रहा है। और जी भ्रम में पड़ा है। किसी की मुस्कान देख कर के आप ये मत समझ जाना कि तुम्हारे लिए, तुम्हें सुखी करने के लिए कर रहा है। वास्तविकता ये है कि वह सुख की परिभाषा जानता ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता है। वास्तव में उपादान की अपेक्षा कोई किसी को दुखी भी नहीं कर सकता। निमित्त बन सकता है, वो भी कब? जब हमारा उपादान कमजोर हो तब। सुख और दुख हमारे अपने विचारों पर डिपेंड करते हैं, चाहे कितनी प्रतिकूलता हो। लेकिन हम प्रतिकूलता माने ही नहीं, भेद विज्ञान में लीन रहें, तो कोई निमित्त, कितना ही बलजोर निमित्त आ जाए, पर हमें दुखी नहीं कर सकता। बल्कि ज्ञानियों ने प्रबल प्रतिकूलताओं के निमित्त में ऐसा भेद विज्ञान सुदृढ़ किया कि वह 8 कर्मों को क्षय करके मोक्षगामी हो जाते हैं। भयानक उपसर्ग आए उनके जीवन में, शांत भाव से सहन किए। अब आप बताइए कि मानतुंग स्वामी को 48 कमरों में डाल दिया, बेड़ियों से, हथकड़ियों से बांध दिया। ये सब होने पर भी उनके मन में किंचित भी मलिनता नहीं आई और एक तरफा प्रभु की भक्ति में लीन रहे। और क्या उपसर्ग हो सकते थे एक साधु के ऊपर, इतनी घोर उपसर्ग, फिर भी वो अपने आप में लीन रहे। ये है प्रतिकूलताओं में भी कैसे अपनी मनस्थिति को मजबूत रखें। यहाँ प्रतिकूलता है ही नहीं, फिर भी सोच सोच करके अपने आप को दुखी करने का अज्ञानी जीव प्रयास कर रहा है। ऐसा दुख है क्या आपको? जैसे कि गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी, जैसे 5 पांडवों को, हाँ, लोहे के तपाए तपाए अग्नि से ऐसे आभूषण पहना है, गले में, हाथों में, पैरों में, कमर में। ओ हो, कितना घोर उपसर्ग। सुकुमार स्वामी को सियालनी भक्षण कर रही है,
सुकौशल स्वामी को शेरनी भक्षण कर रही है। कैसे कैसे घोर उपसर्ग, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, इसके बावजूद भी धन्य है वो अपने भेद ज्ञान से, अपने भीतर के अंतर ज्ञान गुफा में जाकर के लीन हो गए। क्या साधना, मतलब प्रतिकूलताओं में भी जीने की कला है उनके पास में, और अज्ञानी के पास में अनुकूलताओं में भी जीने की कला नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि वे तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। मुस्कुराना जानता ही नहीं है, क्योंकि अपने आप को जानता ही नहीं है, पर दोषारोपण करके जिंदगी भर यूं ही गवा देता है। तो ये बात तय है कि अगर कोई तुम्हारी चीज़ें ये देख रहा है, तुम्हारी चीज़ें कहना भी गलत है, क्योंकि वो सब पौद्गलिक है, फिर भी कहने को आता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा है, अरे वाह, कलेक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, वाह धन्य हो तुम तो, तुम्हारा तो जीवन ही सार्थक हो गया, तुम्हारे बेटे इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। चेहरा देखो उस व्यक्ति का, खिलखिला जाता है। कहने का मतलब क्या है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे बेटे कहाँ तक पहुंच गए, कुछ नहीं हो तुम, क्या है तुम्हारे पास में, कहाँ तुम एक कृषि का कार्य करते थे, हाँ जरा सी दुकान थी तुम्हारी पहले, कुछ भी नहीं, और तुम्हारे बेटे कहाँ तक पहुँच गए। पर वो ज्ञानी ये सोचता है कि मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, हाँ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं लोग, मेरी तारीफ कर रहे हैं, फूला नहीं समाता। हमेशा पर द्रव्यों की प्रशंसा सुन करके यह जीव, अज्ञानी जीव सोचता है कि यह मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे सुखी कर रहे हैं, पर तुझे सुखी नहीं कर रहे हैं, तेरे दुख का जो मार्ग है उसको और बढ़ा रहे हैं, और विपरीत मार्ग पर ले जा रहे हैं। बेचारे उन लोगों का भी कोई दोष नहीं है। अगर तू जाना न चाहे और तेरे अंदर भेद विज्ञान हो तो क्या मजाल किसी की जो तुझे विपरीत मार्ग पर ले जाए, नहीं ले जा सकते, खुद की कमी है। तो लगता है अज्ञानी जीव को कि मुझे सुखी करने के लिए कितने अच्छे से देखा उन्होंने, मेरे घर को, मेरी दुकान को, मेरी फैक्ट्री को बहुत अच्छे से देखा, इसी में खुश हो जाता है। भाई वो अपने आप को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, तो भ्रम में मत पड़ना। और तो ज़िंदगी भर दुनिया को दिखाने अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छा मोबाइल किसके लिए जुटा रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, है ना, ताकि दुनिया देखे और उन्हें लगे और वो देखते ही रह जाए कि मेरे पास भी ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं। जब लोग देखते हैं ना तो उसको लगता है कि वाह आज तो मेरा जीवन सार्थक हो गया है, जब लोगों ने मेरी प्रशंसा कर ली है। पर वस्तुओं के साथ में इतना एकत्व बुद्धि कर चुका है वहाँ कि ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी वस्तुएं, मेरा मोबाइल, मेरे वस्त्र, उसकी तारीफ हो रही है तो समझता है कि मेरी तारीफ हो रही है। कितनी अज्ञानता कूट कूट करके भरी हुई है। पर द्रव्यों के प्रति इतना जोड़, इतना संबंध, इतना मिलन कर चुका है। आज ही मैंने कहा था कि पर द्रव्यों से संबंध अनंत काल से अनंतों बार कर चुका रे चेतन। पर द्रव्यों से अनंतों बार मिलन कर चुका, लेकिन मिल करके भी क्या मिला? मेला ही रहा ना। तो हाँ, जितना पर से संबंध करता चला जाएगा, जितना पर द्रव्यों से मिलन करेगा, उतना ही मेला होगा। मान्यता में क्या है कि ये सब मेरे हैं, ये मेरे हैं। पहले तो मैं बिल्कुल अकेला था, लेकिन अब मेरे इतने सारे साथी हो गए, इतने लोग मेरे पीछे हैं, कोई तेरा नहीं है। इस मान्यता से सुख है, ये सब मेरे हैं, इस मान्यता से दुख ही दुख है, पीड़ाएं हैं। क्योंकि अपने खुद का दुख कम था क्या, जो औरों को तूने जोड़ दिया? कितनों का दुख तेरे साथ में हो गया। और निरंतर जीव दुखी रहता है। शतक में लिखा है, पिता पुत्र पैसा पत्नी सब दुख बढ़ावन हारे हैं। देव शास्त्र और गुरु समागम
दुख घटावन हारे हैं। ये सब दुख को घटाने वाले और वो सब दुख को बढ़ाने वाले हैं।